अंधकार की शक्तियों, मेरी इच्छा पूरी करो। उसने एक शीशी निकाली जिसमें रत्नावती का इत्र था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ की हवा भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी और फिर उसकी आवाज बदलने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। वो मेरी सिर्फ मेरी, उसे मेरे बना ही होगा। ऐसा वशीकरण होगा रानी पर कि वो बस मेरे नाम माला जपेगी। अचानक उसके सामने अंधेरे से कुछ आकृतियां उभरने लगी। वो आकृतियां मानव जैसी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डरावनी और शैतानी थी। उनकी आंखें लाल और शरीर धुएं का बना था। इस इत्र को ऐसा बना दो कि जैसे ही वो इसे छुए, उसकी आत्मा मेरे वश में आ जाए। उन आकृतियों ने एक साथ हंसना शुरू किया। आकृति उसके बिल्कुल पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस सिंघिया के चेहरे को छू गई। उसने फुसफुसाकर कहा, हर जादू की कीमत होती है, चाहे तेरे पास सौदे के लिए। राय की बात सुनकर सिंघिया मुस्कुराया। उसकी आवाज से उसके इरादे स्पष्ट थे। मैं सब देने को तैयार हूं। अचानक उसकी हथेली खुद ब खुद कट गई। खून बहने लगा और वो खुद उस काले घेरे में गिरने लगा। अपने दर्द को वो भूलकर मंत्र पढ़ता रहा और देखते ही देखते काला धुआं आकर इत्र की शीशी में समा गया। अगले दिन तांत्रिक ने इत्र की शीशी उसकी दासी के हाथों रत्नावती के कक्ष में पहुंचा दी। जैसे ही रत्नावती ने उस इत्र को हाथ में लिया, उसे अपने कानों में एक डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अपने आसपास उसे कुछ काली आकृतियां घूमते हुए नजर आए। उसी पल वो समझ गई, ये इत्र सामान्य नहीं है। गुस्से में उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी, लेकिन जैसे ही वो टूटी, उसमें से काला धुआं निकला और बवंडर बनकर रानी के कक्ष के बाहर निकल गया। वो काला धुआं जाकर तांत्रिक के शरीर में समा गया और उसी पल दूर खड़ा सिंघिया तड़पने लगा। उसकी हड्डियां मुड़ने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी और मुंह से खून आने लगा। मरने से पहले उसने आखिरी शब्द कहे, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो ये पूरा भानगढ़ भी कभी किसी का नहीं होगा।